पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में मेरठ में आयोजित बीजेपी की रोजा इफ्तार पार्टी को सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम मानकर नजरअंदाज करना शायद सही नहीं होगा। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ दिखाई देता है। काफी समय से विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। लेकिन मेरठ में आयोजित ये इफ्तार कार्यक्रम बीजेपी की उस छवि को बदलने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इसे सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का कार्यक्रम बता रहा है। मगर देखिए, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक इसे 2027 के चुनाव की तैयारी का हिस्सा मान रहे हैं। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये आयोजन लखनऊ में नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल शहर मेरठ में किया गया। पश्चिम यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोटर काफी प्रभाव रखते हैं। ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा इफ्तार कार्यक्रम करना सीधे सीधे एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता और मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पार्टी की कोशिश साफ दिखती है कि मुस्लिम समुदाय के बीच संवाद बढ़ाया जाए और ये संदेश दिया जाए कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। लंबे समय से बीजेपी का एक वर्ग मानता रहा है कि अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह विपक्ष के साथ एकजुट रहते हैं तो कई सीटों पर मुकाबला कठिन हो जाता है। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, उनके आंकड़े भी यही बताते हैं कि मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के साथ गया था। यही वजह है कि बीजेपी अब इस वोट बैंक में थोड़ी भी सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक तौर पर देखें तो अगर बीजेपी को मुस्लिम वोट का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा भी मिल जाता है तो कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले के जरिए अपनी सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यह वही सामाजिक समीकरण है जिससे कई चुनाव में सपा को ताकत दी है। अब बीजेपी की यहाँ पर कोशिश है कि अब जो इसी समीकरण को है कमजोर करने की बताई जा रही है। बीजेपी की ये कोशिश है। और इफ्तार जैसे कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी एक तरफ सामाजिक संवाद बढ़ाने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ यह भी साफ है कि पार्टी राजनीतिक तौर पर नए रास्ते तलाश रही है। राजनीतिक में प्रतीक और संदेश दोनों का बड़ा महत्व होता है और मेरठ का ये आयोजन भी एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे कार्यक्रमों से मुस्लिम समुदाय के बीच बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ेगी या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक राजनीतिक कदम बनकर रह जाएगा। इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2027 की सियासी बिसात पर चालें अभी से चलनी शुरू हो गई है और आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।